बढ़ोतरी 6,665 रुपये OROP 1 में दिया गया था एक सिपाही को। तो वो मान लीजिए कोई 5,000 का था, कोई 6,000 का था, कोई 5,500 का रहा होगा, तो उस समय में किसी का 500 700 हज़ार रुपये बढ़ा होगा। लेकिन आज के डेट में अगर कोई 17,130 वाला, क्योंकि जितना भी OROP 1 लेने वाला सिपाही है वो पूरा का पूरा आज के डेट में 17,130 रुपये बेसिक पेंशन ले रहा है, वो हकीकत है। तो उसको अगर बढ़ा करके कहीं 20-21 हज़ार में ले जाना होगा तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा सरकार को, और उसके ऊपर से अभी तो 3-3.5 साल डिले भी हो गया, वो पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा एरियर में देना पड़ेगा। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इस वीडियो में मैं आप सबके सामने OROP के बारे में बात करूंगा दोस्तों। इसीलिए जिन भी व्यूअर को यह लगता है कि OROP के ऊपर अभी डिस्कस करके, अभी कोई वीडियो देख के या अभी कोई भी बात OROP के ऊपर करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कैबिनेट का अप्रूवल भी आया है नहीं आया है उसका भी अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं निकल के आया दोस्तों। इसलिए OROP के ऊपर कोई अपडेट देने नहीं जा रहा हूं मैं। इसलिए आप सबको जिनको भी ये लगता है कि OROP के बारे में अभी सुनने की कोई जरूरत नहीं, तो आप सब इस वीडियो को यहीं से छोड़ दें। और जिनको भी लगता है कि हाँ OROP के बारे में कुछ ना कुछ शायद इस वीडियो से भी आपको पता चलेगा, तो वो ही इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि मैं इस वीडियो में OROP 1 के साथ OROP 2 के कुछ फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप सब बोर्ड में देख पा रहे हैं, 17 साल वाले सिपाही, 22 साल वाले नायक, 24 साल वाले और 26 साल वाले हवलदार के बारे में कुछ ऐसे आंकड़े मैं पेश करने जा रहा हूं, जिसका बेस होगा, जिसका आधार होगा PCDA का वेबसाइट और PCDA का ही सर्कुलर नंबर 555, जो कि OROP 1 को लागू करते टाइम PCDA ने इश्यू किया था। तो इनके बेस पे आप सबको मैं कुछ जानकारियां, कुछ डाटा जो है कैलकुलेशन करके समझाऊंगा दोस्तों। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, 17 साल वाले सिपाही, 22 साल वाले नायक, 24 और 26 साल वाले हवलदार के ऊपर ऐसा क्या आंकड़ा मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूं, वो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, कोई भी सिपाही 17 साल सर्विस करके पेंशन आया था प्री 2006, यानी कि 2006 से पहले वालों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जिनको OROP 1 मिला हुआ है उनके बारे में बात कर रहा हूं। आगे OROP 2 में उनका क्या फिक्स होने वाला, किस तरीके का एक आपको मैं एक आइडिया दूंगा, जिससे कि आप सबको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। और नायक जो 22 साल करके आया है, हवलदार जो 24 करके आया है, और दूसरा हवलदार जो 26 करके आया है, यानी कि एक्सटेंशन पीरियड भी करके आया है, उनके बारे में बात करूंगा दोस्तों। OROP 1 में उनका क्या फिक्स हुआ था और 7th CPC में उनका क्या बना है आगे जाकर के, उसके बाद फिर OROP 2 के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं आप सबको कंप्यूटर के स्क्रीन में ले जाकर के ये दिखाऊंगा दोस्तों कि जो सुविज्ञा एक फैसिलिटी है PCDA के वेबसाइट में, उसके अंदर ले जाकर के 17 साल वाले सिपाही, 22 साल वाले नायक, 24 साल वाले हवलदार और 26 साल वाले हवलदार का मैं जो है आंकड़ा आपको दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि OROP में उनका जो मिनिमम जो पेंशन फिक्स हुआ था वो क्या था, और आगे जो है 7th CPC में वो रिवाइज होकर के क्या बना था, उसका फिर आगे मैं कैलकुलेशन आपको समझाता हूं। तो चलिए पहले चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, अभी हम PCDA इलाहाबाद के वेबसाइट में हैं। इसमें जो आपको ये सुविज्ञा वाला ऑप्शन दिख रहा है, इससे हम आगे बढ़ेंगे। सुविज्ञा में जैसे हम सुविज्ञा में जाएंगे, वहाँ पर सुविज्ञा लिंक्स है, उस सुविज्ञा लिंक को क्लिक करना है। जैसे वहाँ हम क्लिक करेंगे, अब जैसे कि अब मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए सुविज्ञा है, उसमें सुविज्ञा लिंक में आपने क्लिक करना है। जैसे ही हमने सुविज्ञा लिंक में क्लिक किया, अभी ये देखिए सुविज्ञा वाला ऑप्शन पहुंच गए हम। उसमें जो ये PPOR पेंशनर्स वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है, क्योंकि JCOs OR का निकालना हमें। तो प्री 2006 और पोस्ट 2006 का इसमें ऑप्शन है, हम प्री 2006 में आगे बढ़ेंगे। तो प्री 2006 में जैसे क्लिक किया, इसमें 3 ऑप्शन आ गए, मोर देन 15 ईयर सर्विस, लेस देन 15 ईयर सर्विस और रिजर्विस्ट पेंशनर्स। हम चलेंगे मोर देन 15 ईयर्स वाले सर्विस में। जैसे इसमें क्लिक किया, आप देखिए दोस्तों, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस DSC का ऑप्शन आया। चारों ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं, जिसमें हम आर्मी वाला ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक ऐसा विंडो खुल गया जिसमें हमने डाटा फिल करना है। ये एक फॉर्म है, उसमें डाटा फिल करना है, ये सारे डाटा हमने फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डिस्चार्ज, रैंक, ग्रुप, क्वालिफाइंग सर्विस वगैरह इसमें हमने फिल करना है। तो हम एक सिपाही के हिसाब से इसमें फिल करेंगे दोस्तों। एक कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जो कि एक सिपाही जो कि प्री 2006 वाला जो सिपाही होगा, उसके हिसाब से हम एक बेसिक पे का यहाँ पर
अंदाजन सॉरी एक डेट ऑफ बर्थ का हम अंदाजतन एक डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज हमें यहाँ पर डालेंगे। चूँकि हम प्री 2006 वाला ले रहे हैं तो 2006 का से पहले का कोई एक डिस्चार्ज का डेट ले लेंगे। जैसे कि मैं इसमें ले रहा हूँ 2004 वाला। अब रैंक इसमें सिपाही लेना पड़ेगा हमें। सिपाही रैंक ले लिया हमने। आगे ग्रुप वाई ग्रुप, और उसके बाद जो है कितना क्वालिफाइंग सर्विस हम 17 साल लेंगे। 17 साल 0 महीने और आगे कुछ भी ले लेते हैं, 18 दिन ले लेते हैं। उसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन आपको ये दिख रहा है, ये सबमिट वाला ऑप्शन, उसमें हम क्लिक करेंगे। ये देखिए 1969 डेट ऑफ बर्थ, 2004 रिटायरी, वाई ग्रुप और 17 साल सर्विस, मंथ में 0 और डेज में 18, क्योंकि एक्यूरेट 17 नहीं होता। तो सबमिट वाला ये जो ऑप्शन है इसमें हमने क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट में क्लिक किया, ये देखिए उनका बेसिक पेंशन जो उस समय फिक्स हुआ था 2188 हुआ था पेंशन आते टाइम। अब हमें डू नॉट नो वाले ऑप्शन में क्लिक करते ही हमें पूरा डाटा दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, इन जो पेंशनर्स का है जो 2006 से पुराने रिटायरी हैं उनका पूरा डिटेल्स यहाँ दिखाई दिया। 2188 उनका शुरुआती पेंशन था और साथ ही साथ अभी ओआरओपी में कितना मिला। साथ ही साथ आपको बगल में टेबल भी दिख रहा है, सर्कुलर नंबर 555 का टेबल, जिसमें आप देख रहे हैं 17 साल वाले सर्विस वाले सिपाही का 6665 रुपये, जो कि सुविज्ञा में भी वही दिखा रहा है। दोस्तों देखिए जो दोनों मैच हो रहे हैं, सर्कुलर नंबर 555 और सुविज्ञा वाला। आगे फिर अब मैं बताता हूँ रिवाइज जो 7th पे कमीशन में, यानी कि 1 जनवरी 2016 से रिवाइज होकर के एक सिपाही का 17,130 रुपये बना था, जिसको ओआरओपी में 6,665 फिक्स हुआ था, वो जाके 17,130 रुपये उसका बेसिक पे बना था दोस्तों 7th पे कमीशन में। अभी आगे मैं नायक का दिखाता हूँ। ये देखिए नायक का ऑलरेडी इसमें डाटा फिल करके रखा है मैंने, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। 1961 डेट ऑफ बर्थ, फिर 2002 का रिटायरी नायक, देखिए नायक वाई ग्रुप का नायक, और 22 साल सर्विस, 22 साल 0 महीने और 5 दिन एक ले रखा है मैंने। फिर सबमिट में हमने क्लिक करना है। जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे, ये देखिए डू नॉट नो में क्लिक करेंगे। अब देखिए इसका भी ब्यौरा आ गया। अब साथ ही साथ सर्कुलर नंबर 555 का भी नायक वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर, और सुविज्ञा में भी 7,170 रुपये में फिक्स हुआ था। ये देखिए जो 555 का आगे देखिए आपको 22 साल सर्विस वाले का इतना होगा, और ये हो गया। और 7th पे कमीशन में जाके उसका 18,427 रुपये में फिक्स हुआ था दोस्तों। तो 7,170 रुपये बेसिक पेंशन बना था ओआरओपी में, और आगे जाके 18,000 रुपये बना था उसमें। अभी अगला हवलदार 24 साल वाले हवलदार का, ये देखिए वाई ग्रुप 24 साल सर्विस, ये देखिए इसमें आगे हमने 24 साल 10 दिन लिया मैंने। उसके बाद सबमिट में हमने क्लिक करना है। अब जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे, ये देखिए डू नॉट नो में क्लिक करेंगे, ये देखिए पूरा डाटा आ गया। साथ ही साथ सर्कुलर नंबर 55 का हवलदार वाला टेबल में दिखा रहा हूँ आपको, उनका जो भी बढ़ोतरी हुआ। ओआरओपी में 7,808 रुपये, सेम टेबल में भी वही है और सुविज्ञा से भी वही निकल के आया। और आगे आपको ये देखिए ये 24 साल वाले, ये देखिए 7,808 रुपये, और आगे जो बढ़ोतरी हुआ है 20,67 रुपये, 2,0067 रुपीज़, ये हुआ है 7th पे कमीशन में। 1 जनवरी 2016 से जो बढ़ोतरी हुई है वो इतना हुआ है। ये 24 साल वाले हवलदार। अभी ये 26 साल वाले हवलदार का करते हैं दोस्तों। देखिए 1969 का डेट ऑफ बर्थ, 2005 के रिटायरी हवलदार वाई ग्रुप देखिए, और 26 साल सर्विस हमने लिया है। 26 साल सर्विस 0 महीना और 15 दिन ले लिया। सबमिट में क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट में क्लिक करेंगे अभी खुल जाएगा, ये देखिए दोस्तों डू नॉट नो में। अब देखिए ये सेम वही चीज़, और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं 26 साल वाले हवलदार का जो है 7,995 रुपये ओआरओपी में, सुविज्ञा में भी वही है। और आगे जो उसमें जो ऑप्शन सर्कुलर नंबर 555 है उसमें भी सेम अमाउंट है 7,995 रुपये। और जो 7th पे कमीशन में बढ़ोतरी हुई थी वो 20,548 रुपये, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं। सुविज्ञा में भी वही सेम ओआरओपी का बढ़ोतरी का जो अमाउंट है 7,995 रुपया है, और जो सर्कुलर नंबर 555 है उसमें भी वही अमाउंट है दोस्तों। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैंने सर्कुलर नंबर 555 से भी आपको डाटा दिखाया, और सुविज्ञा से भी ये 17 साल 22 साल 24 साल और 26 साल वाले सिपाही नायक और हवलदारों का डाटा दिखाया। तो दोस्तों पीसीडीए के सुविज्ञा वेबसाइट से आप सबको पता चला कि ये जो है ओआरओपी 1 में ये वाला अमाउंट फिक्स हुआ था, और 7th सीपीसी में जाके ये वाला जो है रिवीजन हुआ था। अब आगे जो ओआरओपी 2 आने वाला है उसमें क्या होने वाला मैं आप सबको बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो आप सब जान के रखिए कि आज के डेट में जितने प्री 2006 वाले पेंशनर्स हैं उसमें जो सिपाही हैं उनका सबसे लोएस्ट पेंशन है ये, क्योंकि 17,130 रुपए लोएस्ट पेंशन है। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि
जिस सिपाही का पेंशन ओआरओपी में फिक्स हुआ था 6,665 रुपए, वो लोएस्ट पेंशन बन गया था, क्योंकि उनके नीचे वालों को वहां तक ले आया गया था और उनके ऊपर वाले तो वो तो ऊपर वाले हो गए, इसलिए जितने भी नीचे वाले थे उनको एग्रीगेट में लाया गया, यानी कि एग्रीगेट जो है वो लोएस्ट बन गया। इस वजह से उनका 6,665 रुपए सबसे लोएस्ट पेंशन एज ऑफ ओआरओपी 1 था। लेकिन जब वो 7th पे कमीशन में रिवाइज हुआ तो वो जाके बन गया 17,130 रुपए, यानी कि आज के डेट में बेसिक पेंशन अगर 17,130 रुपए आपका है और आप अगर प्री 2006 के पेंशनर हैं तो ये आपका लोएस्ट पेंशन है। इससे अगर ऊपर कोई ले रहा है तो वो उसके ऊपर वाला होगा। जब इसलिए मैं बता रहा हूं जिसका भी 17,130 रुपए जिस भी सिपाही का जो 2006 से पुराना रिटायरी है उसको ओआरओपी 2 लागू है, ये कंफर्म्ड है। उसके बाद जो भी नायक जिसको ओआरओपी 7,170 रुपए में फिक्स हुआ था ओआरओपी 1 और आज के डेट में जिसका 18,427 रुपए बेसिक पेंशन है, यानी कि 22 साल सर्विस वाला नायक जिसका आज के डेट में 18,427 रुपए बेसिक पेंशन है और 2006 का पुराना रिटायरी है, तो उसका जो है ये मिनिमम पेंशन है आज के डेट का। उसी तरह से अगर एक 24 साल वाला हवलदार है, 24 साल सर्विस वाला हवलदार है, तो उसका जो है ये वाला फिक्स हुआ था ओआरओपी 1 में और उसका आज के डेट में अगर कोई 20,067 रुपए पेंशन ले रहा है 24 साल वाला हवलदार जो कि 2006 से पुराना रिटायरी है, तो ये लोएस्ट पेंशन है। उसी हिसाब से 26 साल वाले हवलदार का जो है 20,548 रुपए जो है बेसिक पेंशन है और ये उसका ओआरओपी 1 में फिक्स हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो इस वीडियो का जो मूल उद्देश्य है जो मैं आप सबको बताने जा रहा था, आप सब एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जब ओआरओपी 1 मिला था तब सरकार का जो बजट था वो 10,000 करोड़ रुपए का था और उसको भी 4 किस्तों में हमें दिया गया था एरियर। अब मैं आगे बताता हूं। और उस समय में ओआरओपी 1 में जो बढ़ोतरी हुई थी, एक सिपाही या जो भी पीबी जो भी जेसीओ जो आ रहे हैं उनकी बढ़ोतरी मुश्किल से किसी का 200, 500, 700 या 1,000, 1,200 के रेट में हुई थी। लेकिन अभी जो ओआरओपी 2 मिल रहा है दोस्तों, पिछला मैंने एक वीडियो आपको जारी किया था जिसमें अगर 2018 वालों के साथ हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि 2018 वाले जो आए हैं वो 7th पे कमीशन लेके आए हैं, तो अगर 2018 वालों के साथ आप कंपेयर करेंगे इस बेसिक पेंशन को, तो ये इसका जो बढ़ोतरी होना है वो काफी हद तक बढ़ोतरी हो जाएगा, क्योंकि जो ओआरओपी 2 मिलना है वो 2018 वालों के हिसाब से मिलना है। 2018 में जितने रिटायरी आए हैं उनका बेसिक पेंशन का जो है मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाला जाएगा, जो कि सिपाही का लगभग 21,000 के करीब बैठ रहा है। तो उसी हिसाब से नायक का, हवलदार का, 26 साल वाले हवलदार का, आगे जेसीओज का भी वो अमाउंट जो है थोड़ा ऊपर का होगा, क्योंकि वो जो 2018 में जो रिटायर हुए हैं वो 7th पे कमीशन लेके रिटायर हुए हैं और ऑब्वियसली उनका बेसिक पे थोड़ा ज्यादा होने की वजह से उनका पेंशन भी थोड़ा ज्यादा है। तो अभी क्या होगा दोस्तों कि जब इसकी बढ़ोतरी अगर थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होना है, अगर 2-3 हज़ार 4,000 भी अगर सिपाही का मिनिमम लोएस्ट वाले सिपाही का बढ़ोतरी होना है तो उसमें भी काफी बजट की जरूरत पड़ेगी। आप सोचिए 2014 में जो बढ़ोतरी हुई थी उसमें 500-700 रुपए करके अगर किसी को बढ़ाना था, तब भी अगर 10,000 करोड़ की जरूरत पड़ गई, तो अभी अगर 2-3 हज़ार रुपए करके बढ़ाना होगा तो कितना बजट की जरूरत पड़ सकती है, आप एक बार अंदाजा लगाइए। तो क्या जो डिले हो रहा है ओआरओपी 2 देने में, बजट ही उसका एकमात्र कारण है? ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा आकलन है दोस्तों। आगे आप सोचिए आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है। ओआरओपी 2 तो मिलना तो है ही है, लेकिन जल्दी मिलेगा बाद मिलेगा वो अलग बात है। और उसमें जो बजट का जो भार जो आने वाला है वो पिछले जो ओआरओपी 1 के बजट के भार से बहुत ज्यादा रहेगा। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि डिले हो रहा है। और दूसरा दोस्तों, ओआरओपी 1 जो है 4 किस्तों में दिया गया था, लेकिन ओआरओपी 2 के बारे में अभी कोई ऐसी बातचीत हुई नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक किस्त में तो होना मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि उसका जो है एक तो बजट भी ज्यादा है और उतना पैसा इकट्ठा गवर्नमेंट रिलीज कर देगी ऐसा तो मुझे लगता नहीं। तो आप एक ही चीज का आकलन इस मेरे कैलकुलेशन से आप लगाइए दोस्तों कि अगर उस समय में बढ़ोतरी 6,665 रुपए ओआरओपी 1 में दिया गया था एक सिपाही को, तो वो मान लीजिए कोई 5,000 का था, कोई 6,000 का था, कोई 5,500 का रहा होगा, तो उस समय में किसी का 500, 700, 1,000 रुपए बढ़ा होगा। लेकिन आज के डेट में अगर कोई 17,130 वाला, क्योंकि जितना भी ओआरओपी 1 लेने वाला सिपाही है वो पूरा का पूरा आज के डेट में 17,130 रुपए बेसिक पेंशन ले रहा है, वो हकीकत है। तो उसको अगर बढ़ा करके कहीं 20-21 हज़ार में ले जाना होगा तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा सरकार को, और उसके ऊपर से अभी तो 3-3.5 साल डिले भी हो गया, वो पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा एरियर में देना पड़ेगा।
पड़ेगा। तो जो बजट का भार है वो बड़ा है, तो हो सकता है इस वजह से भी डिले हो रहा है। और बाकी अभी तक अपडेट कुछ भी निकल के नहीं आया दोस्तों, कैबिनेट अप्रूवल हुआ नहीं हुआ उसका भी कुछ भी पता नहीं है। तो इस वीडियो में मैं इसी चीज को, इसी कैलकुलेशन को, इसके साथ OROP 2 का जो बजट वाला कैलकुलेशन था उसको समझाने के लिए आया था दोस्तों। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।